नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लैक्ट पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 का क्वेश्चन आंसर सेट का दूसरा पार्ट करेंगे, जो आने वाली परीक्षा एमपीएडीपीओ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्न है, यदि जांच में प्रत्यार्थी के विरुद्ध अभिकथन साबित हो गया है, वहाँ आंतरिक समिति या स्थानीय समिति नियोजक या जिला अधिकारी से निम्नलिखित सिफारिश करेगी। 4 विकल्प है। पहला है लैंगिक उत्पीड़न के लिए कार्यवाही करने के लिए, दूसरा है वेतन या मजदूरी में कटौती करने के लिए, तीसरा विकल्प है कटौती की राशि व्यथित महिला या उसके विधिक वारिस को देने की, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, नियोजक या जिला अधिकारी समिति के सिफारिश पर कितने दिन के भीतर कार्यवाही करेगा? पहला विकल्प है 15 दिनों के भीतर, दूसरा है 30 दिनों के भीतर, तीसरा है 60 दिनों के भीतर और चौथा विकल्प है 90 दिनों के भीतर। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, 60 दिनों के अंदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन है। पहला है, यदि प्रत्यार्थी निर्दिष्ट राशि का संदाय करने में असफल रहता है तो उसकी वसूली भू राजस्व के बकाया के रूप में संबंधित जिला अधिकारी द्वारा की जा सकेगी। दूसरा है, प्रतिकर का अवधारण आंतरिक समिति या स्थानीय समिति द्वारा किया जाता है। तीसरा है, जांच रिपोर्ट यथास्थिति नियोजक या जिला अधिकारी को भेजी जाती है। और चौथा है, जांच रिपोर्ट की प्रति संबंधित पक्षकारों को दिया जाना आवश्यक नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, यानी जो असत्य कथन है वह है विकल्प डी। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यथित महिला या अन्य व्यक्ति ने प्रत्यार्थी के विरुद्ध मिथ्या विद्वेषपूर्ण परिवाद करती है या कूट रचित दस्तावेज पेश करती है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। पहला विकल्प है लागू सेवा नियम के अनुसार, दूसरा है जहां सेवा नियम नहीं है वहां ऐसी रीति से जो विहित की जाए, तीसरा विकल्प है ए या बी, और चौथा विकल्प है भारतीय दंड संहिता के अनुसार। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, ए या बी। अगला प्रश्न है, अधिनियम के किस धारा के अधीन परिवादकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने की सिफारिश की जाती है? पहला विकल्प है धारा 13, दूसरा है 14, तीसरा है धारा 16 और चौथा विकल्प है धारा 18। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, धारा 14। अगला प्रश्न है, व्यथित महिला को संदत की जाने वाली राशियों के निर्धारण में निम्नलिखित में से किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है? पहला है प्रत्यार्थी की आय और वित्तीय परिस्थिति, दूसरा है पीड़ित की चिकित्सीय व्यय, तीसरा है वृत्ति के अवसर की हानि और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रतिकर के अवधारण में आंतरिक समिति या स्थानीय समिति निम्न में से किन बातों का ध्यान नहीं देगी? पहला है भावनात्मक कष्ट, दूसरा है मानसिक पीड़ा, तीसरा है चिकित्सीय व्यय और चौथा विकल्प है पीड़ा की सामाजिक परिस्थिति। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, पीड़ा की सामाजिक परिस्थिति को प्रतिकर के अवधारण में ध्यान नहीं देगी। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अधीन कौन सी धारा जांच कार्यवाही एवं संबंधित पक्षकारों के नाम, पहचान और पतों को प्रकाशित या सार्वजनिक करने पर रोक लगाती है? पहला विकल्प है धारा 13, दूसरा है धारा 15, तीसरा है धारा 16 और चौथा विकल्प है धारा 19। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, धारा 16 के अंतर्गत प्रकाशित और सार्वजनिक करने पर रोक लगाती है।
अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति जो परिवाद या जांच या कार्यवाही की सिफारिश का कर्तव्य सौंपा गया है, धारा 16 के नियमों का उल्लंघन करता है, वह दायी होगा। पहला है सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार शस्त्र के लिए। दूसरा है जहां सेवा नियम नहीं है वहां ऐसी रीति से जो विहित की जाए। तीसरा विकल्प है उपर्युक्त ए या बी से। और चौथा विकल्प है कारावास और जुर्माने से। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, उपर्युक्त ए या बी से। अगला प्रश्न है, सही सुलेमित युग्म नहीं है। पहला है प्रतिकर का अवधारण, धारा 15। दूसरा है मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड, धारा 14। और तीसरा है परिवाद की अंतर्वस्तुओं के प्रकाशन पर प्रतिषेध, धारा 16। और चौथा है अपील, धारा 17। इसका जो सुलेमित युग्म नहीं है वह है विकल्प डी, अपील को धारा 18 में उपबंधित है। अगला प्रश्न है, कार्यवाही की सिफारिशों के विरुद्ध अपील कहाँ की जाएगी। पहला है सेवा नियम के अनुसार न्यायालय को। दूसरा है सेवा नियम के अनुसार अधिकार को। तीसरा है ए या बी को। चौथा विकल्प है जिला न्यायालय को। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, सेवा नियम के अनुसार न्यायालय को या सेवा नियम के अनुसार अधिकारी को। अगला प्रश्न है, नियोजक के कर्तव्य किस अध्याय में दिए गए हैं। पहला है अध्याय 3, दूसरा अध्याय 5, तीसरा अध्याय 6, चौथा विकल्प है अध्याय 7। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, अध्याय 6 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियाँ किस धारा में दी गई हैं। 4 विकल्प है, पहला है धारा 20, दूसरा है धारा 21, तीसरा है धारा 22 और धारा 25। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, धारा 20 के अंतर्गत जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियों को दिया गया है। अगला प्रश्न है, अधिनियम के अधीन समिति वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है। पहला विकल्प है नियोजक को, दूसरा है जिलाधिकारी को, तीसरा है ए एवं बी दोनों को, चौथा विकल्प है राज्य सरकार को। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, ए एवं बी दोनों को। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट संबंधी एक संक्षिप्त रिपोर्ट भेजी जाती है। पहला विकल्प है जिलाधिकारी को, दूसरा है नियोजक द्वारा, तीसरा है ए एवं बी द्वारा, चौथा विकल्प है ए या बी के द्वारा। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, जिला अधिकारी द्वारा। अगला प्रश्न है, अधिनियम के उपबंधों का पालन न करने वाला नियोजक उत्तरदायी होता है। पहला है 3 माह के कारावास से, दूसरा है जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक हो सकेगा, तीसरा विकल्प है जुर्माने से जो 25,000 रुपये तक हो सकेगा, चौथा विकल्प है जुर्माने से जो 50,000 रुपये तक हो सकेगा। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, जुर्माने से जो 50,000 रुपये तक हो सकेगा। अगला प्रश्न है, अधिनियम के किस धारा के अधीन नियोजक को दंडित किया जा सकेगा। पहला विकल्प है धारा 26, दूसरा है 27, तीसरा है धारा 29, चौथा विकल्प है धारा 30। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, धारा 26 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, यदि कोई नियोजक अधिनियम के अधीन दूसरी बार दोष सिद्ध किए जाने पर दंडित किया जा सकेगा। पहला है पहला दोष सिद्धि पर अधिरोपित दंड से दुगने दंड के लिए, दूसरा विकल्प है 1 लाख रुपए के जुर्माने से, तीसरा विकल्प है ए या बी से, और चौथा विकल्प है कारावास और जुर्माने से। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, पहला दोष सिद्धि पर आरोपित दंड से दुगने दंड के लिए। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध के लिए न्यायालय कब संज्ञान ले सकता है। पहला है परिवाद किए जाने पर, दूसरा है पुलिस रिपोर्ट पर,
तीसरा है स्वतः और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, परिवाद किए जाने पर। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का विचारण कौन कर सकेगा? पहला है महानगर मजिस्ट्रेट, दूसरा है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, तीसरा है ए या बी और चौथा विकल्प है कोई भी मजिस्ट्रेट। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, ए या बी। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण करेगा? पहला विकल्प है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, दूसरा है द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, तीसरा है कोई मजिस्ट्रेट, चौथा विकल्प है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। अगला प्रश्न है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध होता है? पहला है संज्ञेय, दूसरा है असंज्ञेय, तीसरा है संज्ञेय और जमानतीय, चौथा विकल्प है असंज्ञेय और अजमानतीय। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, असंज्ञेय। अगला प्रश्न है, सही सुलेमित युग्म नहीं है। पहला है लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद, धारा 9, दूसरा है मिथ्या या विद्वेषपूर्ण परिवाद के लिए दंड, धारा 14, तीसरा है अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के लिए सस्ती, धारा 26 और चौथा है न्यायालयों द्वारा अपराध का संज्ञान, धारा 28। इसका जो सही सुलेमित युग्म नहीं है वह है विकल्प डी, न्यायालयों द्वारा अपराध का संज्ञान, धारा 27 में से सुलेमित है। अगला प्रश्न है, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 2 के अधीन शारीरिक असमर्थता से असमर्थ होने पर शिकायत कर सकेगा? पहला है नातेदार या मित्र, दूसरा है सहकर्मी, तीसरा है राष्ट्रीय या राज्य महिला आयोग का कोई अधिकारी और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, धारा 9 की उपधारा 1 के अधीन व्यथित महिला अपनी मानसिक अक्षमता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, वहाँ शिकायत फाइल की जा सकेगी? पहला है नातेदार या मित्र द्वारा, दूसरा विकल्प है विशेष शिक्षक द्वारा, तीसरा है मनोवैज्ञानिक द्वारा और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, सही सुलेमित युग्म है? पहला है परिवाद, अध्याय 4, दूसरा है परिवाद के बारे में जांच, अध्याय 5, नियोजक का कर्तव्य, अध्याय 6 और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही सुलेमित युग्म है वो तीनों ही, यानी विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, कार्यस्थल पर महिला कर्मचारी के हित में नियोजक या जिला अधिकारी से लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित लिखित सूचना मांग सकती है? पहला विकल्प है समुचित सरकार, दूसरा है केंद्र सरकार, तीसरा है राज्य सरकार और चौथा विकल्प है जिला मजिस्ट्रेट। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, समुचित सरकार। अगला प्रश्न है, समुचित सरकार नियोजक या जिला अधिकारी से लैंगिक उत्पीड़न के बारे में लिखित कर सकेगी या सूचना की मांग अभिलेखों एवं कार्यस्थलों के निरीक्षण करा सकेगी? पहला विकल्प है धारा 25 के अंतर्गत, दूसरा है 26 के अंतर्गत, तीसरा है धारा 27 के अंतर्गत, चौथा विकल्प है धारा 28 के अंतर्गत। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, धारा 25 के अंतर्गत। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक शेयर कर दें। नमस्कार।